हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 डेटा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार स्टेट अगर आप लोग देने वाले हैं 2025 में उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो है जितने भी मतलब कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं इस चैनल पर डालता हूं, तो आप लोग जो है वो रेगुलर इस चैनल पर बने रहें। तो मैंने जो है इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है डिस्कस कर दिया था। आज मैंने जो है 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड एट बोथ इंड्स बट नॉट इन द मिडल। तो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस डेटा स्ट्रक्चर को बताना है कि जो भी हम लोग एलिमेंट जो है उसमें बोथ यानी दोनों साइड से हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं डीक्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज ए बाइनरी ट्री है। यानी कि आपको बताना है कि बाइनरी ट्री में कितने चिल्ड्रन होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाइनरी ट्री में जो है वो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फ्लोइंग गिवन ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी इस ट्री को बताना है कि ये मतलब कि जो ट्री है वो कौन सा ट्री है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, बाइनरी ट्री है, यानी कि इसका क्या है, इसका 2 चाइल्ड है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ऑपरेटर सक्सीड इट्स ऑपरेंड इज, यानी कि इसमें आपको बताना है कि इसमें से मतलब कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो ऑपरेटर सक्सीड इट्स ऑपरेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए नॉर्मल क्यू इफ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे ऑफ साइज मैक्स गेट्स फुल वेन, यानी कि आपको बताना है कि जो भी हमारा जो क्यू होता है उसका अगर मैक्सिमम जो भी साइड्स है वो क्या है, फुल है। जब भी हमारा क्यू फुल है तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियर इक्वल टू मैक्स माइनस 1, यानी कि जब भी हमारा क्या होगा कि हमारा क्यू फुल होगा तो रियर का जो वैल्यू होगा वो मैक्स साइज माइनस 1 होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ए नोड इन ए डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी बताना है कि रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा जब हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीगो एन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट इन ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बताना है कि जब भी हम लोग अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट में एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बीगो एन। यानी जो आपको यहाँ पे बता दें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्वेश्चन आते रहता है। आप अगर हम बात करें बीपीएससी में या हम लोग बात करें स्टेट से एग्जाम से रिलेटेड, तो मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो क्वेश्चन है वो आते रहता है। तो ये सब क्वेश्चन पर आपको जो है वो अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नंबर ऑफ एज प्रेजेंट इन ए कंप्लीट ग्राफ हैविंग एन वर्टिसेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए ग्राफ विथ ऑल वर्टिसेस हैविंग इक्वल डिग्री इज नोन एज, यानी कि उस ग्राफ का नाम बताना है आपको कि जिसका जो भी वर्टिसेस है वो क्या है, इक्वल डिग्री है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर ग्राफ। यानी रेगुलर ग्राफ का मतलब कि जो भी मतलब वर्टिसेस होते हैं हैविंग इक्वल डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, यानी इसमें आपको बताना है कि लिंक लिस्ट जो है वो किसके लिए सुटेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च नहीं कर सकते, यानी लिंक लिस्ट के द्वारा हम लोग जो है वो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लिंक लिस्ट इज कंसीडर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन,
यानी आपको बताना है कि लिंक लिस्ट जो है वो किस टाइप का मेमोरी को जो है वो एलोकेट करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक मेमोरी। और हमारा यहाँ पे एरे अगर आपसे पूछता है तो एरे जो है वो क्या करता है, स्टैटिक करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है लिंक लिस्ट और एरे में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडिंग एन एलिमेंट टू द हीप। यानी कि जब भी हम लोग अगर हीप में एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप बिगो लॉग एन, और हम लोग बोल सकते हैं बिगो एच। तो ऑप्शन में अगर आपको ये दोनों में से कोई भी अगर रहेगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हीप कैन बी यूज एज। यानी यहाँ पे बताना है कि हीप जो है वो किस में यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में जो है वो हीप का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ए बाइनरी ट्री इज बैलेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड इज नॉट मोर देन। यानी कि आपको बताना है कि बाइनरी ट्री जो होता है उसका जो लेफ्ट और राइट सब ट्री होता है तो वो कितना मतलब होता है। तो जो लेफ्ट एंड राइट सब ट्री होता है वो हम जो होता है वो नोट मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा नहीं होता, तभी जो हमारा बाइनरी ट्री है वो बैलेंस ट्री कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट बैलेंस बाइनरी ट्री। यानी इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो कौन है वो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर टी, बी ट्री जो है वो बैलेंस बाइनरी ट्री नहीं है। एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री एंड स्प्लिट ट्री, ये तीनों जो है वो क्या है, बैलेंस बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज स्टैक ओवरफ्लो रेफर टू। यानी इसमें आपको बताना है कि स्टैक ओवरफ्लो वो क्या बतलाता है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिंग आइटम टू ए फुल स्टैक। यानी जब भी हम लोग फुल स्टैक में अगर कोई भी आइटम ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जो है हमारा स्टैक ओवरफ्लो आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द नीड ऑफ ए सर्कुलर क्यू। यानी यहाँ पे बताना है कि सर्कुलर क्यू का क्या नीड है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग ए वर्ड। यानी ये आपको बताना है कि जब भी हम लोग कोई भी वर्ड को रिवर्स करते हैं तो वो कौन सा अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए ग्राफ हैविंग एन एज फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटली कनेक्टेड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द मिनिमम इन डिग्री एंड मैक्सिमम और डिग्री डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। यानी आपको बताना है कि मिनिमम इन डिग्री एंड मैक्सिमम और डिग्री का जो वो सम क्या होगा डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मे बी जीरो और ग्रेटर देन जीरो। तो आज का जो क्वेश्चन है वहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।